लास्ट टॉपिक और है हमारा, और लास्ट टॉपिक है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, इसके अंदर कुछ बातें याद रखनी है, यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा। उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा। कुछ बातें इसके अंदर याद रखनी, पेपर में पूछा जाता है। पहले तो याद रखना है हाई पावर्ड मनी को इशू कौन करता है, हाई पावर्ड मनी को जारी कौन करता है। तो हाई पावर्ड मनी को जारी करता है आरबीआई। हाई पावर्ड मनी को जारी कौन करता है, आरबीआई। एमसीक्यू में पूछा जाता है हाई पावर्ड मनी को कौन जारी करता है, आरबीआई। हाई पावर्ड को हम एच से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, एच से। हाई पावर्ड मनी होता क्या है, तो वो पैसा जो सी प्लस आर से मिले। सी का मतलब जो करेंसी पब्लिक के पास हो, जो करेंसी किसके पास हो, पब्लिक के पास। और आर का मतलब वो रिजर्व जो बैंकों के पास हो, जो किसके पास हो, बैंकों के पास। यानी याद रखना C प्लस आर, हाई पावर्ड मनी का मतलब C प्लस आर, जनता के पास पैसे और बैंकों के पास पैसे, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो हाई पावर्ड मनी। क्या बन जाएगा, हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी में कौन कौन से पैसे, जो जनता के पास पैसे हैं यानी कि C, दूसरा जो बैंकों के पास पैसे यानी कि R, उन दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, हाई पावर्ड मनी बन जाएगा। हाई पावर्ड मनी को इशू कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन इशू करता है, आरबीआई जारी करता है हाई पावर्ड मनी को। बताओ क्लियर है। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इसको हम बेस मनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस मनी। पेपर में पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, बेस मनी, यानी कि इसको हम आधार मुद्रा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आधार मुद्रा यानी क्या बोलते हैं, बेस मनी। बेस मनी यानी कि क्या बोलते हैं इसको, आधार मुद्रा कहते हैं। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो हाई पावर्ड मनी में बस ये सारी चीजें याद रखनी कि हाई पावर्ड मनी जारी कौन करता है, आरबीआई। हाई पावर्ड मनी होता क्या है, तो जो भी जनता के पास पैसे, जो भी बैंकों के पास पैसे, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हाई पावर्ड मनी। और तीसरा हाई पावर्ड मनी का दूसरा नाम क्या है, बेस मनी। क्या है, बेस मनी यानी कि आधार मुद्रा। और एक मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन कि अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना है, मनी मल्टीप्लायर यानी कि मुद्रा गुणक, तो वो कैसे निकालेंगे। पहले बता देता हूँ मनी मल्टीप्लायर। देखो मुद्रा का गुणक, मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जो मनी स्टॉक था और जब देश के, जैसे कि 500 रुपये जो मैंने एग्जांपल दिया था, और धीरे धीरे जब वो देश के अंदर गया तो बताओ मुद्रा आपूर्ति हुई होगी, मतलब मनी सप्लाई हुआ होगा। कैसे, लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल किया होगा, किसी से को खरीदने के लिए, बेचने के लिए किया होगा। तो उसको खरीद बेचकर उसने कितना पैसे बनाया। जैसे कि मान लो 500 रुपये मुद्रा किसमें थी, इकोनॉमी में थी, यानी मनी स्टॉक। इसका इस्तेमाल किया 4-5 लोगों ने, मान लो 4 लोगों ने, तो कितने रुपए में कन्वर्ट हो गया ये, 2000, यानी 2000 रुपए का क्या कर लिया, खरीद बिक्री कर ली। तो ये 2500 से कितना गुना है, कितना अधिक है, तो देखोगे तो 2000 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 500 से, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो 4 गुना पैसा बढ़ गया। यानी कि मनी मल्टीप्लायर क्या मापता है कि मनी सप्लाई जो है वो मनी स्टॉक से कितनी ज्यादा हुई, यानी कि हमने जो पैसा मार्केट में था उससे कितना पैसे का ज्यादा खरीद बिक्री कर ली, उसको क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं उसको, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मनी सप्लाई ऊपर और नीचे हाई पावर्ड मनी, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाता है, मनी मल्टीप्लायर। क्या आ जाता है, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला है मनी सप्लाई ऊपर डिवाइड में क्या कर दोगे, एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर तुम्हारा जो मनी चैप्टर है पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है। यहाँ तक की वीडियो देखो, आप सबको सभी चीजें समझ आ जाएगी, कुछ भी इसके अंदर छोड़ा नहीं गया है। सीयूईटी के लिए, तुम्हारे बोर्ड के लिए, सारे सभी जगह के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए, सभी जगह पर ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो अच्छे से वीडियो को देखो, और किसी तरह की कोई भी अगर डाउट होती है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।